नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की, जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़ी हुई है। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से शेयर की है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि कितने तनाव के बीच भी कुछ चीजें जारी रहती है। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों होता है, दोनों देश अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से क्यों शेयर करते हैं और ऐसा करने का मतलब क्या है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। मतलब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब सोचिए, अगर कभी जंग हुई तो क्या होगा। परमाणु प्लांट्स पर हमला हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। रेडिएशन लीक हो सकता है। लाखों लोग इस रेडिएशन से प्रभावित हो सकते हैं। इसी खतरे को रोकने के लिए 31 दिसंबर 1988 को दोनों देशों ने एक समझौता किया, परमाणु फैसिलिटी पर हमला न करने का समझौता। ये समझौता 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ। इस समझौते में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर कभी हमला नहीं करेंगे, न ही किसी को ऐसा करने के लिए उकसाएंगे या मदद करेंगे, और हर साल 1 जनवरी को इन परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को देंगे। एक दूसरे को शेयर की गई लिस्ट में परमाणु रिएक्टर, परमाणु प्लांट्स, रिसर्च सेंटर्स, इन सब की लोकेशन और डिटेल्स होती है। लेकिन ध्यान दें, ये लिस्ट सीक्रेट रहती है, पब्लिक नहीं होती है। ऐसा पहली बार 1 जनवरी 1992 को हुआ था और अब 2036 में ये 35वीं बार हुआ है। इसका मतलब है कि 35 साल से ये परंपरा बिना रुके चल रही है। भले ही दोनों देशों में कितने ही झगड़े क्यों ना हो, जैसे कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद या हाल ही के 2025 के पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर, ये जारी रहता है। ये दिखाता है कि परमाणु सुरक्षा कितनी जरूरी है। हाल ही में दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक चैनलों से एक साथ नई दिल्ली और इस्लामाबाद में लिस्ट एक्सचेंज की। भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। भारत और पाकिस्तान ने आज राजनयिक माध्यमों से दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी कंफर्म किया है। उनके स्पोक्स पर्सन ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि ये समझौते के मुताबिक हुआ है। ये एक्सचेंज बहुत सिंपल तरीके से होता है, कोई बड़ा इवेंट नहीं, बस डिप्लोमेट्स मिलते हैं और लिस्ट एक दूसरे को शेयर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी दिन एक और एक्सचेंज हुआ। 2008 के कॉन्सुलर एक्सेस एग्रीमेंट के तहत दोनों ने कैदियों और मछुआरों की लिस्ट भी शेयर की। पाकिस्तान ने भारत को 257 भारतीय कैदियों की लिस्ट दी। इसमें 199 मछुआरे और 58 अन्य सिविलियन हैं जो पाकिस्तानी जेलों में हैं। भारत ने पाकिस्तान को 391 पाकिस्तानी या संदिग्ध पाकिस्तानियों की लिस्ट जारी की। भारत ने पाकिस्तान को 391 पाकिस्तानी या संदिग्ध पाकिस्तानियों की लिस्ट दी। इसमें 33 मछुआरे शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान से अपील की है जो 167 भारतीय मछुआरे और सिविलियन अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और भारत भेजा जाए। ये मछुआरे अक्सर गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पकड़े जाते हैं। ये एक्सचेंज हर 6 महीने में होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 के बाद से कई जंगें हो चुकी हैं। 1948, 1965, 1971 और 1999 की कारगिल जंग, और हाल ही में 2019 में पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2025 में भी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें कई लोग मारे गए, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया जो 4 दिनों तक चलता रहा। ऐसे में परमाणु हथियारों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। अमेरिकी थिंक टैंक CFR की रिपोर्ट कहती है कि 2026 में फिर संघर्ष हो सकता है। लेकिन ये लिस्ट एक्सचेंज एक कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर है, मतलब विश्वास बढ़ाने का तरीका। ये सुनिश्चित करता है कि जंग में भी परमाणु प्लांट सेफ रहेंगे। अगर इन परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो रेडिएशन से दोनों देश प्रभावित होंगे। दुनिया में ऐसे समझौते बहुत ही रेयर है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर है, लेकिन NPT में नहीं है। भारत के पास करीब 160 से लेकर 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन ये लिस्ट सिर्फ सिविलियन सुविधाओं की है, मिलिट्री की नहीं। फिर भी ये शांति का एक छोटा कदम है। पाकिस्तान में इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। भारत तेजी से ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार डूबती जा रही है। दोनों देशों को शांति चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान में चीन की मिलिट्री प्रेजेंस की खबरें आ रही है जो टेंशन बढ़ा सकती है।
फिर भी ये एक्सचेंज दिखाता है कि दोनों देश कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। पूरी दुनिया की नज़र भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बनी रहती है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरे क्षेत्र की हकीकत है जहां हर फैसले का असर करोड़ों जिंदगियों पर पड़ता है। जब भी इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो उसकी कीमत सबसे पहले सीमा पर रहने वाले आम लोगों को चुकानी पड़ती है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा अस्थिर है और ऐसे माहौल में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि संयम, समझदारी और जिम्मेदार सोच होती है। इतिहास में हमें बार बार सिखाया है कि टकराव से सिर्फ नुकसान होता है, जबकि शांति से भविष्य बनता है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान क्या फिर से कोई आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में करेगा या संयम और समझदारी से काम लेगा? आप इस पूरे हालात को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।